हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम सीख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या? वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ नोन एज यूटिलिटी। आज हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी सीखने वाले हैं। यूटिलिटी के 2 कंसेप्ट है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ नोन एज टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, it is known as we get utility, it is known as a marginal utility। इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें चार्ट दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख पा रहे हो तो इस टेबल में गौर से देखिए, यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एक्स, जैसे जैसे एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है, पहले 1 ली, फिर 2, फिर 3, उस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती जा रही है। हर एडिशनल यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जा रही है। पर बिल्कुल ही उसके अपोजिट आप देखिए तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती जा रही है। सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमने 1 ग्लास वाटर कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी 10 मिली और मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिली। पहले केस में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम रहती है। अगर हमने 2 ग्लास कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी 10 से 80 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 8 रही। क्यों? कैसे कि 10 माइनस 80 जो बचता है एडिशनल उसे 8, तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 से 8 हो गई और टोटल यूटिलिटी 10 से 18 हो गई। थर्ड ग्लास कंज्यूम की 3 ग्लास कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी 24 हो गई पर मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी, तब 6 हो गई। अगले अनेक ऐसे आपने बहुत सारे ग्लास कंज्यूम किए और आप लास्ट तक पहुँचे, आपने 6 ग्लास कंज्यूम किए, तो आपकी टोटल यूटिलिटी 30 है और मार्जिनल यूटिलिटी तब 0 तक हो जाएगी। और आपने उससे भी एडिशनल और 1 ग्लास कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी निगेटिव में चली जाएगी, मतलब आपका डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। जैसे कि हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे कम कम होती जा रही है, जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रही है। और एक पर्टिकुलरली पॉइंट पर आकर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में इक्वल आकर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती तब टोटल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, 30 रहती है। 30 एज्यूम करते 30 है, पर मार्जिनल यूटिलिटी जब निगेटिव में चली जाती तो टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हम एक थ्योरी देखते हैं, थ्योरी पे आपको समझ में आ जाएगा। 6 पॉइंट दिए गए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट स्टेप में सेम होती है। सेकेंड में टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है। थर्ड में टोटल यूटिलिटी जब हाई होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। फोर्थ में जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है तब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है। पर थर्ड पॉइंट में अगर आपने देखा तो टोटल यूटिलिटी जब हाई होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, उसे पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब आपका सेटिस्फैक्शन हो चुका है ऐसा कहा जाता है। फिफ्थ में देखते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कम्प्लीटली हो जाता है, वो एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम नहीं कर सकता। सिक्स्थ में देखिए, अगर उसने एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम कर ली तो उसका डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, अगर वो बीमार भी पड़ सकता है। इसी तरह आज हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस सीख चुके हैं। अगले पार्ट में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।